नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने जिस तरीके से जो चीजें कही, जो बातें कही, उससे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो भी बौखलाए हुए नजर आए और बाद में उनकी भी प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब मैं मुंगेली आया हूं, महामाया माई की इस धरती पर आया हूं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जय घोष हो रहा है। प्रथम चरण के मतदान से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। कांग्रेस समझ गई है ये चला चली की बेला है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की महिलाओं और युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उनके मजबूत फैसले को, भाजपा के प्रति उनके विश्वास और लगाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप जो इस धूप में तप रहे हैं, मैं आपकी यह तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। आपके इस तप के बदले विकास करके आपको लौटाऊंगा, यह मेरी गारंटी है। हर तरफ ही यह गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। नौजवानों के सपने पूरे होंगे, यहाँ की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगा। भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा कि अब कांग्रेस भी यह जान गई है कि भूपेश बघेल जो अपनी सीट से भी हारने वाले हैं। भूपेश बघेल को अपने सीट पर भी जीत जो है नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने डाटा देख लिया है पहले चुनाव का, इलेक्शन जो हुआ है उसका, और हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में जो है अब जो है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को बीजेपी आ रही है, देव दीपावली पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। उन्होंने मीडिया लोगों का भी जिक्र किया और कहा कि कई सारे मीडिया के लोग हैं जिनसे मैं मिला, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी ही असेंबली सीट पर भी हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड और गारंटी दोनों यही है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने आपको 5 साल लूटा है, अब इनकी विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गरीब, पिछड़े तथा सभी कांग्रेस की विदाई के लिए आतुर हैं। यहाँ की महिलाओं ने ठान लिया है कि उन्हें कांग्रेस नहीं चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। अब ऐसी पार्टी जहां बंटवारे के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब 2.5 साल पूरा होने पर आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। और इसका गुस्सा सिर्फ पुराने कांग्रेस के लोगों में है, इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा हो सकता है, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। हर वादे को ये झूठ करने वाले हैं। यहां के मुख्यमंत्री, उनके राज में सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है, उससे भी लोगों में रोष है। और उनके बेटे ने सुपर सीएम बनकर जो कारोबार चलाया है, उसके कारण ये नौबत आ गई है कि ये मुख्यमंत्री, एमएलए बनना भी मुश्किल हो गया है। हर घर में गुस्सा है। कितना माल गया है,
और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। यहां विधानसभा उम्मीदवारों को टिकटों देने को लेकर कांग्रेस में जो खेल हुआ है उसके तो ऑडियो चल रहे हैं। एक एक टिकट बेचकर कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। कांग्रेस भी अब ये समझ गई है चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास होगा। मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कल आपने दीपावली मनाई है, लेकिन आने वाले देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है वह देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का जो अग्रीमेंट है वो हुआ था, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना भ्रष्टाचार किया कि लूट के पैसे का अंबार जमा कर लिया। जब 2.5 साल पूरा होने को आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी। दिल्ली के हर नेता को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कुछ तीखे सवाल भी दागे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को महादेव सट्टेबाजी घोटाले में कितना पैसा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल आया है, दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना पैसा पहुंचा है। कांग्रेस के गणितबाजों से सवाल पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी है, यानी पेपर लीक घोटाला जो है उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा जिन हजारों युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा पास की थी उनको किस फॉर्मूले से बाहर निकाला गया। कांग्रेस नेताओं के बच्चों को गणित के किस फॉर्मूले से भर्ती किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। जब केंद्र में भाजपा की सरकार होती है और राज्य में भी भाजपा की सरकार होती है तो डबल इंजन की ताकत लग जाती है। डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करती है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने आपसे जो वादे किए हैं, जो गारंटियां दी हैं, वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करके दिखाएगी। यह मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि मोदी आपको हर संकट से बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए कांग्रेस मोदी से भी नफरत करती है। कांग्रेस की यह नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीने से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज से माफी मांगने से भी इनकार कर रही है और यही कांग्रेस का चल चरित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत उम्दा जो है खबरें आ रही हैं। मीडिया के लोग जो टच में वो भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो अपनी ही असेंबली की सीट से चुनाव हार जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से पहले चरण में जो मतदान हुए हैं भारी भरकम वोट जो है बीजेपी को पड़ा है और ऐसे में बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी आ रही है। 5 साल कांग्रेस ने बहुत ज्यादा लूट लिया, जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और अब बीजेपी की वापसी हो रही है। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है।
अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने यहां जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता जनार्दन का पैसा लूटने वालों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज अफसर जेल में बैठे हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। आगे क्या होगा देखते रहिए। ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी का साथ किया है। मैं तो युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने फोन पे, और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है, जो गोबर में से भी खा जाता है वो कुछ छोड़ता होगा क्या? कांग्रेस ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव पर आंच डालने का दुस्साहस किया है। इसलिए हर छत्तीसगढ़िया का यह दायित्व है कि 17 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट करके कमल पर बटन दबाकर कांग्रेस को साफ कर दे दोस्तों। तो जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, पेपर लीक से लेकर जो हर मामले हैं, हर घोटाले हैं, उसका जिक्र किया, महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े हुए मामले का भी जिक्र किया, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। तो इसी सब मामले को लेकर जब पत्रकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया तो भूपेश बघेल नाराज से नजर आए। उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कह रहे थे भूपेश बघेल, जरा नजर डालिए। पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वाशिंग पाउडर में धुल के आए ना, उस पर पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी को रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर ले, अजीत पवार के खिलाफ जो है कार्रवाई कर ले, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो है कार्रवाई कर ले, जो लोग मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उसके बाद बात करें। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा बिफरे नजर आए। तो अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर भी उन्होंने जमकर जो है निशाना साधा और उन्होंने पूछा कि कितना जो है इसमें से पैसे जो है वो भूपेश बघेल के मिला, बाकी नेताओं को मिला, दिल्ली कितने लोग हैं, कितने लोगों की शेयर जो है इसमें बटी है। इसके बारे में भी इन सवालों का जवाब जो है इन्हें देना चाहिए। ये बात भी उन्होंने कही। देव दीपावली पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आने वाली है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है सरकार बना रही है। इस बात का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की, दावा किया उन्होंने। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस दौरान जनता का धन्यवाद और आभार भी जताते नजर आए कि उन्होंने पहले चरण के मतदान में जो है भारी भरकम जो वोट है वो बीजेपी को किया है। और उन्होंने कहा है कि जो गारंटी बीजेपी दे रही है वो गारंटी मोदी की गारंटी है कि वो गारंटी पूरी होने की हम गारंटी दे रही हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी चुनाव का माहौल है और इस बीच जो है बयानबाजियों का दौर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।